उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा अलग यानी कि थोड़ा-सा हटके रहने वाला है। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2024 यानी कि एक ऐतिहासिक दिन की, क्योंकि इस दिन जो है हम सबके आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने जा रही है। और अयोध्या के श्री राम मंदिर का जो इतिहास है वो इतना पुराना है कि उसको शब्दों में बयां करना, उसके दर्द को, उन लोगों की कुर्बानियों को जो जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए दी है, वो इतना आसान नहीं होगा। आइए कोशिश करते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर जी के इतिहास के बारे में कुछ जानने की। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसका जिक्र हम त्रेता युग में भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही भारत में मुगलों का आगमन होता है, पानीपत की लड़ाई के बाद, जैसे ही बाबर स्पेशली एक नाम आता है जो मुगल शासक रह चुके हैं। बाबर के एक सिपह सलार होते हैं जिनका नाम होता है मीर बाकी। मीर बाकी ने 1528 और 29 में बाबरी मस्जिद को बनाकर वहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर था अयोध्या में, उसको उन्होंने ध्वस्त करके वहाँ पे एक मस्जिद नुमा ढांचा एक तैयार किया, जिसको उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। जैसे ही वहाँ पे मस्जिद बनी तो वहाँ पे आसान मतलब आम सी बात है कि वहाँ पे मुस्लिमों ने अपनी जो उनके एक धार्मिक प्रे करने का एक तरीका होता है जिसको वो नमाज अदा करना बोलते हैं, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई बहन थे, उनके मन में एक कहीं ना कहीं एक दर्द था कि उनके साथ इतना कुछ हो रहा है कि वो अपनी पूजा भी जो है वो खुल के नहीं कर सकते। उसको बयां करना कर पाना शब्दों में वो आसान नहीं होगा। जैसे ही मुगलों का राज खत्म हुआ तो अंग्रेजों का राज उस टाइम पे इंडिया में था। हम बात करेंगे 1885 की, जब पहली बार रघुवीर दास जी नाम के एक इंसान होते हैं जिन्होंने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका डाली कि हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थान जो उनका है, जिसको मुगलों ने तोड़कर उनको एक उनकी उस जगह को मस्जिद का एक आकार दे दिया है, उनको परमिशन दी जाए कि वो लोग वहाँ पे जाके अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो है उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया और उनको वहाँ पे पूजा करने की परमिशन नहीं दी। उसके बाद 1944 में बाबर, क्योंकि एक जो सुन्नी मुसलमान वो थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसको एक सुन्नी प्रॉपर्टी उन्होंने घोषित कर दिया सुन्नी मुसलमानों ने। तभी से लगातार उस जगह पर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद होते आ रहे हैं। उसके बाद से लगातार इस जगह पर विरोध होते आए हैं। तभी अचानक से 1949 में एक इस तरह की बात उभर के सामने आती है कि बाबरी मस्जिद में अचानक से भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हो गई है। जैसे ही ये अफवाह लोगों में फैलती है तो हिंदू पक्ष जो है वो इस बात की आवाज़ उठाना शुरू कर देता है कि उनको मस्जिद के अंदर जाके यानी कि वहाँ पे बैठ के उनको उनके भगवान की पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। तब गोयल विशारद और रामचंद्र दास जी नाम के एक दो वकील होते हैं जिन्होंने कोर्ट में दोबारा फिर से याचिका डाली, तो कोर्ट ने उनको इस बात की परमिशन दे दी कि वो मस्जिद के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन मस्जिद के बाहर जो एक चबूतरा नुमा एक आकृति बनी हुई है, आप लोग वहाँ पे बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हैं। तभी से वो जगह राम चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई और लोग वहाँ पे बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करने लगे। लेकिन ये बात उनके मन में अब तक खटक रही थी कि ये जगह उनके आराध्य की है और वो उसके अंदर तक नहीं जा सकते। तो उन्होंने लगातार इस बात का विरोध जो है वो करते रहे। 1980 में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो और मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने लगातार पहले दिन से ही राम जन्मभूमि को अपना एक मुद्दा बनाकर रखा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर दोबारा उसी जगह पे बनवाएंगे।
लेकिन बीजेपी को इस बात का कोई फ़ायदा नहीं मिलता चुनाव में, क्योंकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है तो लोगों की एक सहानुभूति जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाती है और लोग उनको लगातार वोट देते रहते हैं। तो बीजेपी को इस बात का कोई फ़ायदा मिला नहीं। 1986 में 1 फरवरी को लोगों ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में या फिर वहाँ की जो लोकल फैज़ाबाद की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे मुद्दे जैसे ही जाने लगे, तो जब रामचंद्र जी की मूर्ति वहाँ पे लोगों ने बोला था कि प्रकट हो गई है, तो कोर्ट ने देखा कि इस जगह पर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो कोर्ट ने वहाँ पे एक ताला लगवा दिया था कि ना तो हिंदू पक्ष वहाँ पे जाएगा और ना ही मुस्लिम पक्ष वहाँ पे जाएगा। तो 1 फरवरी 1986 को दोबारा से जब कोर्ट में मुद्दा जाता है तो वहाँ से ताला हटाने की अनुमति वहाँ पे उनको मिल जाती है और हिंदुओं को परमिशन दे दी जाती है कि आप लोग उसके अंदर जाके मस्जिद के वहाँ पे भी बैठ के अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। 1989 और 1990 में लगातार इतने दंगे हुए कि 1989 में 800 लोग और 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 में जब वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए तो कोर्ट के द्वारा पुलिस को आदेश दे दिया जाता है कि आप लोग लोगों पर लाठी चार्ज करें, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकें या फिर किसी भी तरीके से आप स्थिति को नियंत्रण में लें, क्योंकि विरोध इतना बढ़ता जा रहा था कि सरकार को भी इस बात का भय था कि मतलब किसी भी तरीके से जान माल की हानि लोगों को ना हो। लेकिन हुआ तो उसका उल्टा ही। सैकड़ों लोग वहाँ पे पुलिस की इस गोलाबारी के दौरान जो भगदड़ मची, कुछ लोग पुलिस की गोलाबारी में, कुछ लोग भगदड़ में और कुछ लोग पुलिस के लाठीचार्ज के कारण वहाँ पे टाइम पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को 1.5 लाख लोग फिर से बाबरी मस्जिद के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर से वहाँ पर हिंदू पक्ष जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए बोलता है और मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। इसी चीज़ को काबू करने के लिए पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया जाता है, जिससे उस तैनाती से कोई 1-2 इंसान निकल के मस्जिद के गुंबद तक किसी तरीके से पहुंचने में वो कामयाब हो जाते हैं और वो वहाँ पे जाके भगवा झंडा जो है वो फहरा देते हैं। इस बात से जो अन्य हिंदू थे उनमें जोश आ जाता है, वो भी किसी न किसी तरीके से पुलिस के जो सिपाही हैं उनको नियंत्रण में लेके वो भी वहाँ पे भाग दौड़ करके उस गुंबद तक पहुँच जाते हैं और जो कुछ भी उनके हाथ में होता है, ईंट पत्थर या फिर कोई भी अन्य चीज़ जिससे कि उसको तोड़ा जा सकता था, उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस गुंबद को पूरी तरीके से तोड़ कर वहाँ पे मलबा उसका बना दिया गया। इसके बाद वहाँ पे इतनी भगदड़ लाठीचार्ज होता है कि 2000 लोग उस मौके पे मर जाते हैं। हजारों कार सेवकों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जानें दी हैं। उसके बाद 2002 से 2010 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी अपनी धार्मिक जो है वो पूजा के लिए वहाँ पे याचिका दायर करते रहे और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा हिंदू पक्ष, एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष और एक हिस्सा जो है वो निर्मोही अखाड़े को, निर्मोही दल को दे दिया गया। लेकिन इससे भी लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी उस एरिया को पूरा लेना चाहते थे, हिंदू पक्ष भी चाहते थे कि वो एरिया उनका है, वो उनको मिलना चाहिए। तो ये भी इस बात का कोई सलूशन निकला ही नहीं। उसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में फैसला सुरक्षित कर दिया जाता है कि अभी इस फैसले को सुरक्षित कर दिया जाए कि ये जगह अभी किसी को भी नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला कर दिया जाता है कि ये भूमि भगवान श्री रामचंद्र जी की है और यहाँ पे उन्हीं का मंदिर बनेगा।
उसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर का जो है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है और मंदिर का डिज़ाइन अहमदाबाद के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाकर तैयार किया। जब 1987 में मंदिर बनने की बात हुई थी, तब भी चंद्रकांत सोमपुरा ही वो आदमी थे जिनको इस मंदिर के निर्माण कार्य यानी कि डिज़ाइन तैयार करने का कार्य सौंपा गया। और अब जो राम मंदिर बन रहा है वो उसका डिज़ाइन भी उन्होंने ही तैयार किया है। और अब 22 जनवरी 2024 आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हज़ारों लोगों ने जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जानें दी है, जिनके परिवार न्याय का जो है वो वेट कर रहे थे कि कब उनके जो परिवारजनों की जो मौत का उनको कोई फल मिलेगा, कोई रिज़ल्ट उनको मिलेगा। आज उनके मन में भी एक सुकून है कि उनके परिवार वालों की जो कुर्बानी, जो बलिदान उन्होंने दिया है, वो आज आखिरकार कामयाब हो गया और अंत में वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो गया। इस खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मतलब कुछ हिंदू लोग हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि मुस्लिम लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग भी, भाई बहन भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है और मस्जिदों में भी भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन पर घी के दिए जलाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्लिम जो पक्ष है उनको 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही उनकी मस्जिद के निर्माण के लिए दे दी है, क्योंकि कोर्ट कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। और उन्होंने बोला है कि आपको इतनी ही ज़मीन कहीं और दे दी जाएगी, आप वहाँ पे मस्जिद बनाइए, आप वहाँ पे अपनी नमाज अदा करिए, अपने तरीके से पूजा कीजिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।